हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं एक आज डायलॉग बोलने वाला हूँ जो कि डायलॉग में कई तरह का मतलब थोड़ा सा अलग अलग सीन है। ठीक है, मैं उसको अपने माध्यम से डायलॉग बोलने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इसमें क्या आता है कि एक नौकर के प्रति दिखाया जाता है कि उसका प्यार मोहब्बत कैसा है। ठीक है, वो अपने मालिक के प्रति कैसा है और अपने प्यार के प्रति कैसा है। ठीक है, और चोरी करता है तो उसके प्रति कैसा है, कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में देखिए कैसा है कैसा नहीं, और प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साहब जी, आपके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। आप उसे सुनोगे तो एकदम मस्ती से झूम उठोगे। अभी इतना बड़ी खुशखबरी है ना साहब जी कि आप बस उसे सुनो तो बोलो कि वाह राजू, तुमने क्या कर दिया। साहब जी, मैंने आपके लिए एक बहुत ज्यादा मतलब बहुत खूबसूरत एक तोहफा लेकर आया जिसका नाम है मिठाई। ठीक है, जिसे आप खाओगे ना तो बोलोगे यार राजू, तुम आपको तो शुगर में डायबिटीज है ना, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बिना शुगर वाला ही देख चलो। क्योंकि आप खाओगे तो मुझे लगेगा कि यार मैं अपने मालिक के लिए इतना बेहतर ला जाऊंगा और मेरे मालिक खुश हो जाएंगे। मैं यही करूंगा। ठीक है, और मैंने बहुत कोशिश किया है। और ये हुआ ना कि मैं दुकान पर गया, दुकान से बोला कि मुझे शुगर फ्री मिठाई चाहिए। उसने बोला हाँ, शुगर फ्री मिठाई चाहिए। मैंने बोला हाँ, मेरे मालिक शुगर का प्रेशर है और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मुझे शुगर फ्री मिठाई चाहिए। तो वो बोला था कि नहीं, मैं शुगर फ्री मिठाई नहीं दे सकता। मैं तो क्यों नहीं दे सकते, हाँ, मेरे मालिक को नहीं जानते क्या? मेरे मालिक का नाम धनराज सेठ है। तो बोला हाँ, धनराज सेठ। मैंने बोला हाँ, धनराज सेठ। उसने बोला तुम कौन हो? मैंने बोला मैं उनका वफादार और बहुत ही प्यारा, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यारा उनका एक नौकर हूँ। वो बोला नौकर होकर जितनी वाली मेरी बात। मैंने बोला अबे, क्या समझता है तू, वो हमारे मालिक हैं और हम उनके नौकर। ठीक है, उनकी आज्ञा हमारे लिए एक बहुत ही ताकतवर शब्द और वाक्य है। तो उसने बोला हाँ। मैंने बोला हाँ। तो उसने किया, फटाफट निकाला और 2 चार दे दिया। मैंने बोला पैसा कितना हुआ? उसने बोला पैसा पैसा हुआ 130। मतलब 130? अरे 2 पीस दिया तुमने, 130 मांग रहे हो? तो उसने बोला अबे, किसी आयरे को ले जा रहा है, अपने मालिक को ले जा रहा है तेरे। मैंने बोला हाँ, बात तो सही है, पर ये मेरे पास उतना पैसा नहीं है। उसने कहा पैसा नहीं है तो फिर मालिक की गुलामी क्यों करता है? मैंने बोला ये गलत है। देखिए, आप ज्यादा ना बोलिए, मेरे मालिक बहुत ही अच्छे और बहुत ही ईमानदार है। देखिए, आप उनके बारे में कुछ गलत ना बोलिए। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। फिर वो बोलता है तो मुझे बताएगा? हम्म, मुझे? हम्म, मैं इस एरिया का डॉन हूँ और मेरी दुकान से जो भी कुछ जाता है उसका रेट मैं ही तय करता हूँ। साहब, गलती हो गई, पर आप किसी हमारे बारे में बोलोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। चल ठीक है, ठीक है, पैसा दे दे। ओके साहब, ये लो पैसा। फिर साहब जी, मैंने आपके लिए शुगर फ्री मिठाई लेकर आया, लाने के बाद आपको दिया, आप खाए। मुझे, मैं क्या बोलूं, मुझे कितना ज्यादा सुकून मिला कि मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। देखिए साहब जी, आप मुझको झूठा इल्जाम मत लगाइए। अरे, मैं आपका वफादार, कितना नेक और ईमानदार आपका नौकर हूँ। आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने किसी का जेवर नहीं चुराया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब जी, मैं किसी का जेवर नहीं चुराया। भैया, भाई साहब, आप खुद समझाओ ना मालिक को, मैंने नहीं चुराया। आप खामखा मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। देखिए, हाँ देखिए, मैं क्या बोलूं, एक नौकर क्या औकात तो एक नौकर की तरह ही होती है ना, उससे ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं। पर मैं सच कहता हूँ, मैंने जेवर नहीं चुराया भाभी जी का। आप भाभी जी और मालकिन दोनों का मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो क्या? पर मालिक, मैंने किसी का नहीं चुराया, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, आपको घर छोड़ने की जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाता हूँ।
एक नौकर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी आप लोग ना दीजिए। मैं चला जाता हूँ। कुछ नहीं हुआ। अबे यार, मालिक निकाल दिया घर से हमको, अब मैं कहाँ जाऊँ यार। एक अच्छा खासा घर मिला था, न बनाने की टेंशन न खाने की टेंशन, चूल्हा चाकी जो भी कुछ था सब कुछ मैं मेंटेन कर रहा। मुझे बात बताओ, तुम ये क्या कर रही हो हाँ? मैं तो मालिक के घर से मुझे निकाल दिया तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो हाँ? किसका इंतजार कर रही हो हाँ? कोई है क्या? कोई है? हम्म। भाई मुझे कौन बताएगा भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है ना। खैर, कोई बात नहीं। पर कौन है नाम तो बता दो यार। दिल में अभी से बहुत ज्यादा दिक्कत फील हो रहा है यार। बता दो। मैं? अच्छा। मैं हूँ तो मेरे बारे में क्या काला है हाँ? अब मैं रोड पर आऊँ कि तुम्हारे घर तुम्हारे बाबूजी से हाथ मांगने चलूं? हम्म? नहीं नहीं, क्यों? अभी नहीं, अभी तो तुम बोले कि तुम मेरे दिल में तुम्हारा स्थान है। तुम बोले कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों? हम्म। भाई, लड़की का चक्कर है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, कल सुबह, कल सुबह। क्यों कल सुबह? अभी क्यों नहीं? अभी कल सुबह क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं कल फिर एकदम रेडी होकर एकदम हीरो बन कर आऊंगा, और तुम्हारे बाबूजी से यूं गया और यूं हाथ मांगा और यूं लगा चला आया। बहुत खतरनाक है। तब क्या करूंगा मैं? एक काम करना, बाबू देखो, अपने बाबूजी को तुम ही पटा सकती हो। मैं तुम मुझसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अपने बाबूजी का नाम तुम ही जानते हो ना ज्यादा। अपने बाबूजी, अपने पापा, अपने पिताजी के बारे में सब तुम ही जानती हो, मुझे तो उतना पता नहीं। हाँ, एक काम करना, थोड़ा सा पटा कर रखना, मैं आऊंगा तो मामला क्लियर कर दूंगा। एक बात करो, बुढ़ा रखा नहीं ना डंटा वंटा? डंटा। हम्म, थोड़ा सा भोजपुरी मिक्स हो जा रहा है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली शादी के दिन। ओके। ओके ओके।